हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है यह है साइक्लोअल्कीन्स। क्या साइक्लोअल्कीन्स जीआई शो करता है, और करता है तो किन कंडीशन में शो करता है। तो इसी के बारे में आज हमारी चर्चा है। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो अगर मैं बात करूं कि साइक्लोअल्कीन्स क्या होते हैं, तो जैसे मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया 3 कार्बन वाला, और यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया है हमारे पास प्रोप प्रोप ईन्स। ठीक है। और यह साइक्लोप्रोपीन्स इसको बोलिए, साइक्लिक है ना तो साइक्लो बोलना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने 4 कार्बन का बना लिया और एक डबल बॉन्ड कहीं पे बना लेते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे साइक्लो। कितने कार्बन है, 4, तो हम बोलेंगे ब्यूट ईन्स। तो इस तरीके से आप इनको पहचानना सीख गए। ठीक है। और अगर यहीं पे मैं बनाना चाहूं तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन दिखा देते हैं, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, बाकी जगह तो दो दो हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से इनकी बनावट है। अब इसमें क्या बात है कि पहला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो लिखेंगे कि अप टू 7 कार्बन एटम्स इन साइक्लिक चेन, इन साइक्लिक चेन, हाँ, साइक्लोअल्कीन्स साइक्लोअल्कीन्स शो ओनली सिस आइसोमर। सिस आइसोमर और ध्यान रखिएगा ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, इसका रीजन हम लोग को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। क्या है, हम बोलेंगे कि दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अगला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रॉम फ्रॉम साइक्लोप्रोपीन टू साइक्लोहेप्टेइन, साइक्लोप्रोपीन से लेकर साइक्लोहेप्टेइन तक ये जो साइक्लोअल्कीन्स हैं, साइक्लोअल्कीन्स डू नॉट शो जीआई। मतलब अप टू 7 तक ना केवल सिस होता है और बाकी तो दूसरा होता ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जीआई शो, मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। लेकिन अगर आप 7 से ऊपर चले गए, जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट में लिख रहे हैं कि फ्रॉम साइक्लोऑक्टेन साइक्लोऑक्टेन ऑक्टेन सॉरी ऑक्टेन onward GI is seen in cycloalkenes। ठीक है। तो ऑक्टा वाला पार्ट से मतलब 8 कार्बन से अगर बड़ा हो गया तो वहां पे क्या करेगा, ये शो करेगा। जैसे मैं बात करूं यहां पे देखो कि 8 वाला बनाना है। ठीक है। ये 8 है और यहां पे हमने डबल बॉन्ड बना लिया है, यहां पे एक हाइड्रोजन है और यहां पे एक हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, ये शो करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि कंडीशन फॉर जीआई, जो कि हम पहले से भी पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे भी वही चीजें लिखने वाला हूं कि कंडीशंस फॉर जीआई देख लेते हैं एक बार रिकॉल करके कि क्या क्या कंडीशंस थे। तो सबसे पहला था कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट, पहली कंडीशन यही थी। दूसरा कंडीशन था हमारे पास कि टर्मिनल एटम ऑफ रेस्ट्रिक्टेड साइट शुड बी अटैच टू 2 डिफरेंट ग्रुप। लिख देते हैं इस बात को, टर्मिनल एटम्स ऑफ रोटेशनल साइट, रिस्ट्रिक्टेड लिखिएगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट शुड बी डिफरेंट। कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तभी ये जो है वो जीआई शो करेगा। ठीक है। तो यहां तक इसकी कहानी जो है वो पूरी हो चुकी है। अब आपको पुरानी चीजें एक बार रिकॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये चीज यहाँ पे आइसोमेरिज्म वाला जो अलग अलग पार्ट था कि कौन जीआई शो करेगा कौन जीआई शो नहीं करेगा, उसकी चर्चा हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो यहां तक अगर आपने कॉपी कर लिया है तो अब अपना अगला हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है कि नेमिंग ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेमिंग ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
तो नेमिंग के बारे में हम लोग को देखनी है ना। तो सबसे पहला जो नेमिंग का जो तरीका होता है ना, उसको बोलते हैं सिस ट्रांस नेमिंग। सिंस ट्रांस नेमिंग, आपको ध्यान होगा अभी अभी हमने बोला था कि यहाँ पे सिस आइसोमर केवल शो करता है। तो सिस आइसोमर क्या है, ट्रांस क्या है, तो इसके बारे में चर्चा होगी। अगला पहले कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी यहां पे हमारे पास है इजेड नेमिंग। नाउ थर्ड को मैं बोलते हैं कि सिन एंड एंटी नेमिंग। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हम लोग को पढ़नी है। तो अगेन पहला हेडिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिस एंड ट्रांस क्या होता है। सिस ट्रांस नेमिंग, अब देखिए सिंस ट्रांस नेमिंग के बारे में, तो हम यहां पे बोलते हैं कि एट लीस्ट वन कार्बन और ग्रुप ऑफ टू टर्मिनल, बोलेंगे एटलीस्ट वन एटम और ग्रुप ऑफ वन एटम और ग्रुप at the two terminal ends of restricted rotation site should be same। सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया है कि एक रोटेशन साइट है, इसके दोनों तरफ जो कार्बन यहाँ पे लगा हुआ है, इसके दोनों तरफ कम से कम एक जो होना चाहिए ना, कम से कम एक जो होना चाहिए, जैसे ए और ए यहाँ पे सेम हो, यहाँ मान लीजिए बी हो, यहाँ पे मान लीजिए डी हो, कुछ भी अलग अलग ले लिया हमने, लेकिन एक जो है ना वो दोनों तरफ में से एक कम से कम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम सिस और ट्रांस की नेमिंग कर पाएंगे। अब समझते हैं कि सिस और ट्रांस में क्या रहता है। सबसे पहले हमारे पास कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हमने ले लिया एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हमने ले लिया Me मिथाइल पार्ट, और यहाँ हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताइए कि दोनों रोटेशन साइड के दोनों एंडिंग में कौन कौन सेम है, ये और ये सेम है। अगर ये दोनों सेम है और रोटेशन साइड का जो प्लेन है उसके एक ही तरफ दोनों आ रहे हैं, तो अगर एक ही तरफ आ रहे हैं मतलब दोनों या तो ऊपर हो या तो दोनों नीचे हो। अगर दोनों एक ही तरफ है तो हम इसको बोलते हैं सिस आइसोमर। क्या बोलते हैं, सिस आइसोमर। और अगर ये अलग अलग में हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ले लिया हाइड्रोजन, और यहाँ हम ले लें हाइड्रोजन और ये मिथाइल को हम ऊपर लिख दें, तो अब आप देखो कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के दोनों एंडिंग में जो अटैचमेंट है उसमें से कम क्या है, कॉमन है, और दोनों जो है वो क्या हो रहा है। अच्छा एक मिनट, मान लो यहाँ पे एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी क्लोरीन ले लो, ठीक है। ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई हम इसको कंसीडर करें, तो यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि दोनों तरफ सिस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी सिस है। अच्छा मैं अगर इसको बदल के यहाँ लिख दूं, ठीक है, और क्लोरीन यहाँ पे लिख दें, मिटा के लिखता हूं, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मिटा के लिख देते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया हाइड्रोजन और यहाँ ले लिया हमने क्लोरीन। अब आपको दिख रहा है कि रोटेशन साइड के एक इस तरफ है, नीचे है, और एक ऊपर है, तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर। देखो याद रखना बड़ा आसान है, सिस मतलब रिलेटेड टू हो गया सिस्टर, ठीक है, ये इसी तरीके से याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसका सही मतलब नहीं है ये। तो सिस्टर्स जो होते हैं वो एक ही तरफ रहते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, तो साथ में मतलब रोटेशन साइड के एक ही तरफ। ये ट्रांस है, ट्रांस को पता नहीं कैसे आप बोलोगे, बट इस तरीके से याद रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डिटेल में, थोड़ी सी चर्चा होगी कि सिस आइसोमर क्या होता है, सिस आइसोमर्स। अब सिस आइसोमर के बारे में हम लोग को बात करनी है, तो हम बोलेंगे कि सिमिलर एटम्स, यही बात बता रहा हूं जो हमने वहां पे था, कि सिमिलर एटम्स और ग्रुप at the both terminal
ends of restricted rotation site of restricted rotation site is at similar side क्या हमने बोला है, सिमिलर एटम्स और ग्रुप एट द बोथ एंड ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड इज एट सिमिलर साइड टू सिमिलर साइड लिखना चाहिए, साइड सिमिलर साइड टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशनल प्लेन, ठीक है, इज कॉल्ड सिस आइसोमर। ये है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्लेन, ठीक है, ये वाला प्लेन, इस प्लेन से या तो एक उस तरफ ऊपर या तो नीचे। अच्छा, ट्रांस में क्या होता है, तो हम ट्रांस में इसी चीज को बोलेंगे कि एक इधर होगा और एक उधर होगा। किसके इधर उधर, तो हम बोलेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्लेन के एक इधर एक उधर। तो लिख दीजिए इस बात को कि ट्रांस आइसोमर क्या होता है। ट्रांस आइसोमर में हो गया कि सिमिलर ग्रुप और एटम्स एट अपोजिट साइड ऑफ restricted rotational plane is called trans isomers। अब है कि यहां पे अगर मैं बना के बताऊं कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का है, 1 2 और यहाँ पे हमने ले लिया 3। आपको पता है ना ऑड में ही क्या होता है, जीआई शो करता है। यहाँ पे हमने ले लिया मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ ले लेते हैं हम मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो अपना प्लेन है वो ये है। इस प्लेन के दोनों जो सिमिलर जो फंक्शनल ग्रुप हैं या सिमिलर एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दोनों अगर एक ही तरफ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस। इसको भी देख के आप बोल सकते थे कि यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो भी क्या कहलाता है, सिस आइसोमर कहलाता। ठीक है, सिस आइसोमर कहलाता। अब यहीं पे अगर मैं दूसरा बता लूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है मिथाइल, यहाँ पे फिर से है क्लोरीन और यहाँ पे है हमारे पास हाइड्रोजन, तो क्या होता है, देखो क्लोरीन क्लोरीन एक ही तरफ है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड के, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। ठीक है, ट्रांस की भी बात कर लीजिए। जैसे अगर हमने बोला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है फिर से क्लोरीन और यहाँ पे हमारे पास है मिथाइल पार्ट, तो हम बोलेंगे देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइट के एक हो गया ऊपर एक हो गया नीचे, तो ऐसे में इस कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल हो गया ए, नाउ बी, दिस इज सी एंड डी। हम एक देख लेते हैं, डी में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड अगेन कार्बन, यहाँ पे हमने ले लिया OH, यहाँ पे हमने ले लिया Br, यहाँ पे हमने ले लिया H और यहाँ हमने ले लिया OH। ठीक है, तो अब क्या हुआ, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन साइड ये हमारा। अब इसके एक इधर है एक इधर है, दोनों अगर अलग अलग हैं तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर्स। क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर्स। क्लियर हो गया ये चीज। चलिए यहां तक जल्दी से कॉपी कीजिए। अब अगला जो अपने पास ईजेड नेमिंग आता है, अब ये देखिए ये क्या है, तो ई पहले का है कि ई का मतलब क्या है और जेड का मतलब क्या है। देखिए ई का मतलब होता है इथर्नल, ETHERNAL, इथर्नल मतलब होता है अपोजिट साइड। और एक हो गया हमारे पास कि ZUSSAMAN, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जुस्मैन एक हो गया, मतलब हो गया सिमिलर साइड। अब क्या है अपोजिट साइड, क्या है सिमिलर साइड, इसके बारे में समझिए। तो यहां पे हम एक यूज करते हैं जिसका नाम है CIP रूल,
क्या है, CIP रूल। CIP रूल समझो क्या है, हम बोलेंगे इजेड नेमिंग इज बेस्ड ऑन CIP रूल। अब समझो कि CIP रूल क्या होता है। CIP रूल में क्या होता है बेटा कि C फॉर हो गया कि कैहन, ठीक है, और इसको I मतलब होता है इन गोल्ड, और P का मतलब होता है प्रीलॉग, ठीक है। ये तीन है, ये तीनों कौन है, ये तीनों है साइंटिस्ट, ठीक है। तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर CIP रूल दिया है। अब है कि ये क्या होता है CIP रूल, पहले नाम समझा दिया, कौन कौन CIP का मतलब क्या है, तीन नेम है, एक है कैहन, एक है इन गोल्ड और एक है प्रीलॉग। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल we compare and give priority by comparing the atomic size को देख के हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो हम बोलते हैं कि इट इज अ sequential rule atom from the reference at same position पहले लिखते चलो फिर आपको समझा भी देंगे। सेम पोजीशन आर compared on the basis of atomic number, ठीक है। और इन केस ऑफ आइसोटोप्स हम लोग बोलते हैं कि मास नंबर पे होता है। यहां पे लिख भी देते हैं कि इन केस ऑफ आइसोटोप्स वी कंपेयर मास नंबर या एटॉमिक मास, ठीक है, मास नंबर। ओके, अब है यहाँ पे कि कैसे करते हैं यूज। देखो सबसे पहले है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के तरीके से ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारे पास कि कंपेयर द फॉलोइंग बाय CIP रूल, ठीक है, कंपेयर करनी है। चलो देखते हैं कैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, किसको हम लोग नेमिंग पहले करेंगे, उसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया हमने। तो फर्स्ट हमारे पास जो है, फर्स्ट में है कि डैश F है, डैश CL है, डैश BR है और डैश हमारे पास I है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको सीक्वेंस वाइज मान लो, एक ये 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, I का है, तो हम बोलेंगे I को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर थर्ड को, फिर सेकेंड को और फिर फर्स्ट को। क्लियर है ये चीज। अच्छा, सेकेंड अगर मैं एग्जांपल लू यहाँ पे कि हमारे पास है CH3, ठीक है, एक हमारे पास है NH2, एक हमारे पास है बेटा यहाँ पे OH और एक हमारे पास है F। तो यहां पे देखा जाए कि C है हमारे पास, N है, O है और F है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलेगी वो किसको मिलेगी। तो आप देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर किसका होता है सबसे ज्यादा, हम बोलेंगे F का सबसे ज्यादा होता है, तो फोर्थ पहले, फिर थर्ड, फिर आपका आ गया सेकेंड और फिर फर्स्ट, मतलब कार्बन का सबसे छोटा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे OH और SH की, अल्कोहल एंड थाई अल्कोहल का, थायो अल्कोहल, तो इसमें किसको मिलेगा, O है बड़ा कि S है बड़ा, एटॉमिक नंबर वाइज S बड़ा है, तो सेकंड को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, फर्स्ट को कम मिलेगी। फोर्थ सवाल पे आते हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आ रहा है ना, सेकंड फर्स्ट कौन है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ऐसे। नाउ फोर्थ में हमने ले लिया है CH3, हमारे पास है अगला CH2, अगला हमारे पास, अच्छा अगला हमारे पास है CH2 CH3, ठीक है। और एक काम करो, इसको भी ऐसे ही ले लो, ठीक है, इसी के साथ, और एक यहां ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है CH2 CH2 और यहाँ पे CH3। एक काम करो, इसको छोटा ही रहने दो, ठीक है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहेगा, अलग अलग अटैचमेंट रहेगा। अब इसमें समझिए कि कौन जो है हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी में जाएगा। तो एटॉमिक नंबर सबका कार्बन का सेम है। अब क्या करें, तो अब यहां पे देखो कि
कि मास मतलब मास वाइज या हम बोल सकते हैं कि ज्यादा बड़ा मास किसका होगा, थर्ड वाले का। तो थर्ड को हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को। इस प्रायोरिटी का हम करेंगे क्या, ये अगले पार्ट में। फिलहाल है कि प्रायोरिटी सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो ये है कहानी। अब अगला एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारे पास है CH2Br, अगला है हमारे पास CH2CH2 और यहां पे है Br। इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगा, फर्स्ट को कि सेकंड को? सोचो सोचो सोचो। तो हम बोलेंगे कि पहले मिलेगा सेकंड वाले को प्रायोरिटी और इसको बाद मिलेगा फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी। ओके, तो ये कुछ थे हमारे पास तरीके कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सीआईपी रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे भी है एक CH3। दूसरी जगह पे हमने ले लिया कि CH और यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3। अब बताइए, और एक और ले लेते हैं, चलो CH2 और या यहाँ पे ले लो CH3 और अगला एक ले लो कि CH3। इन सब में हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, ठीक है। तो इस केस में देखिए कुछ बातें आपको समझनी होंगी, तो मैं आपको लिखवा देता हूं कि क्या नियम यहां पे लागू होगा। कहां लिखूं, ये रहा। हम बोलेंगे कि वी हैव टू चेक द लार्जेस्ट in respect to atomic number, in respect to atomic number, ठीक है। atomic number to the largest in the second group, ठीक है, in the second group with respect to reference, ठीक है। उसके हिसाब से सबसे पहला किसको मिलेगा, देखो यहां पे है कार्बन और यहां पे है 3 कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे 2 कार्बन, ठीक है। तो हम सबसे पहला प्रायोरिटी देंगे 1 को, फिर उसके बाद 2 को, फिर देखो 3 को, और चौथे में चूंकि यहाँ पे कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन, तो सबसे आखिरी में कौन आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ रही है चीजें कैसे कैसे चल रहा है। अगला है हमारे पास सेवेंथ में है कि हमारे पास CH3, अगला है CD3, अगला है हमारे पास CT3 और उसके बाद है हमारे पास, चलो तीन ही में कंपेयर कीजिए। हम बोले कार्बन तो हर जगह सेम है, तो ये तो डिसाइड नहीं किया। अब देखो हाइड्रोजन है, उसके बाद कौन है, ड्यूटोरियम है, उसके बाद ट्राइटोरियम है। तो हम बोलेंगे कि सबसे मास नंबर वाइज सबसे, आपको समझ में आ रहा है ना, ये सब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तो आइसोटोप्स में जिसका मास ज्यादा उसी को हाईएस्ट प्रायोरिटी, तो 3 2 1 आ जाएगा। ओके, और करते हैं सॉल्व। चलिए आठवां में हमने ले लिया है CH2, यहां पे है I, अगला है हमारे पास C और यहां पे है Cl, यहां पे है Br और यहां पे है हमारे पास F। अब आप समझो, यहां पे कार्बन के साथ एक आयोडीन है, यहां पे कार्बन के साथ क्या है, क्लोरीन है। तो आप बताइए कि आयोडीन जीतेगा कि क्लोरीन जीतेगा या ब्रोमीन, कुछ भी। तो हम बोलेंगे कि फिर कल बाहर, याद है कोड क्या था, फिर कल बाहर आई आंटी, है ना। तो सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर है वो आई का है, तो कार्बन के साथ आई अटैच है, तो ये और इसमें हम कंपेयर किए, हमको लग रहा है कि ये फर्स्ट जीत गया, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी मिलेगी, सेकेंड वाले को नहीं। नाइन्थ में हमारे पास है कि यहाँ है OH, यहाँ पे है O CH3, अगला है हमारे पास O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है CH3। इन तीनों में कौन जीतेगा, देखो O के बाद H है, O के बाद C है और यहाँ पे O के बाद C है, ठीक है। इन दोनों में अब फाइट चलेगा। देखो ये तो सबसे आखिरी में हार गया ये, तो यहाँ पे O के बाद C, यहाँ पे भी O के बाद C, लेकिन O के बाद यहाँ पे C के बाद क्या है, वापस C है, यहाँ पे H है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी थर्ड को, फिर सेकंड को, फिर फर्स्ट को। क्लियर होते चल रहा है। नाउ एक 10th सवाल देखिए, 10th वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि हम C ट्रिपल बॉन्ड N लिया है हमने, यहां पे हम ले रहे हैं C
H डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे ले रहे हैं हम CH2 और सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है। आइए, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH2 और यहाँ पे NH2। इस केस में कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ नाइट्रोजन है, और कार्बन के साथ, तीनों के साथ नाइट्रोजन है। अब क्या करें भाई, तो ये एक हाइपोथेटिकल व्यू है, समझिएगा इस बात को। अब इसमें क्या होता है, इसमें फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। क्या दिया जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर हो गया ये चीज। तो ये वाला जो है, ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला चीज है, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट 11th में हम लोग क्या ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे C है, डबल बॉन्ड O है, और यहां पे हमारे पास Br है। अगला है हमारे पास कि C डबल बॉन्ड O, यहां पे है O और यहां पे CH3। अगला है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहां पे है OH, और इसके बाद है C डबल बॉन्ड O और यहां पे है CH3। अब बताइए, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और चारों में C डबल बॉन्ड O तो है। अब है ब्रोमीन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन। तो ब्रोमीन सबसे ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि इस केस में 1 को प्रायोरिटी मिलेगी, फिर सेकंड को मिलेगा। ठीक है, सेकंड क्यों मिला, देखो सेकंड में O है, यहां पे भी O है। ठीक है, तो हाँ, सेकंड है, बिल्कुल सही ना। उसके बाद है थर्ड, उसके बाद है फोर्थ। क्लियर होते चलता, देखो ना, ओ है, यहाँ पे सी है, सी तो सबसे आखिरी में आएगा, हार गया वो। तो यहाँ पे हमारे पास ये है इसका टेबल। ना 12th हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमने ले रखा है CH3। अगला है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है H। कौन जीतेगा, बोलेंगे फर्स्ट जीतेगा, फर्स्ट को हायर प्रायोरिटी मिलेगी सेकंड के कंपैरिजन में। नाउ 13th में हमने क्या ले लिया, C, यहाँ पे लिया है हमने Cl, यहाँ पे भी हमारे पास है Cl, यहाँ पे हमारे पास क्या है Cl। अगले में हमने ले लिया है CH, और यहाँ पे है Br, और यहाँ पे भी क्या है Br। अगले में हमने ले लिया है CH2 और यहाँ पे I। अब बताइए, तो हम बोलेंगे कि कौन आएगा, तो हम बोलेंगे थर्ड वाले को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी क्योंकि आयोडीन है, उसके बाद मिलेगी सेकंड वाले को, उसके बाद फर्स्ट वाले को। ठीक है, देख लीजिए ना, सबसे फिर कल बाहर आई आंटी, यही यही कोड आपने याद रखा था ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन सबसे भारी है, तो आयोडीन थर्ड है, थर्ड को पहले रखना है। फिर ब्रोमीन था, ठीक है, बड़े में, फिर बड़े साइज बड़ा या एटॉमिक नंबर बड़ा ब्रोमीन का है, तो सेकंड ब्रोमीन, सबसे कम है क्लोरीन का। अब हम बात करते हैं 14th की। 14th में हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास है A डबल बॉन्ड B, अगला है हमारे पास A ट्रिपल बॉन्ड B। इन दोनों में देखिए, अब हाइपोथेटिकल व्यू की हम बात कर रहे थे ना, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। देखो A डबल बॉन्ड B है, तो हम बोलेंगे यहां पे हमारे पास है B और यहां पे A, B के साथ अटैच है हमारे पास A और यहां पे B। ठीक है, इसको हम ऐसे समझते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है भाई, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, लिख दू कहीं पे इस बात को, हाइपोथेटिकल व्यू है ये। ठीक है, समझाने के लिए ये चीज है, ये मेरा तरीका नहीं है, ये बुक भी ऐसी बताती है। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने ले लिया A और B, और यहाँ पे भी हमने ले लिया क्या, तो हम बोलेंगे B, यहाँ पे है A, यहाँ पे फिर से B और यहाँ पे है A। अब आप देखो कि A के साथ अटैच कौन कौन है, B है, यहाँ पे B है और B है। ठीक है, तो इस केस में कौन जीत गया बताइए, कौन जीत गया। तो एक काम करो, एग्जाम्पल लेके समझो। ठीक है, ये तो हमने आपको तरीका बताया, एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N है, और एक हमारे पास है CH डबल बॉन्ड NH, और एक हमारे पास याद है क्या था, CH2 और एक है NH2। इस केस में भी आप बना लीजिए, हम बोलेंगे यहाँ पे है C, यहाँ पे है N, यहाँ पे भी आ गया N, यहाँ पे आ गया N, और यहाँ पे आ गया C, यहाँ पे आ गया C। क्लियर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे C है, और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे N है, और यहाँ पे N है, और यहाँ पे
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है C, या ऐसे लिख लो, यहाँ पे C है और यहाँ पे H, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे C H यहाँ पे है, और यहाँ पे है N, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। अब बताइए, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद फिर से नाइट्रोजन है, मतलब ये जीत गया। तब क्या बोलेंगे कि फर्स्ट को हाईएस्ट प्रायोरिटी, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो ये हाइपोथेटिकल व्यू जो है ना, इसको समझना जरूरी है कि क्या हुआ कि हमने ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे 3 बार कनेक्ट कर लिया, डबल बॉन्ड को 2 बार कर लिया और सिंगल बॉन्ड को 1 बार किया, बाकी हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी पूरी हुई है। फिर आप कंपेयर कर लीजिए, सीआईपी रूल लगा लीजिए। तो ये था हाइपोथेटिकल व्यू का मतलब। क्लियर हो गया अभी? चलिए और करते हैं एग्जांपल, ठीक है। हमने यहाँ पे एक अगला एग्जांपल ले लिया, पता नहीं नंबर क्या है, चलो। यहां पे हमारे पास है मिथ वाला पार्ट, और यहां पे हमारे पास है एक एच वाला पार्ट। अगला है हमारे पास कि ये रहा, इसमें हमने यहां पे मिथ बना लिया, यहां पे हमने एच लगाया है। अगला है हमारे पास कि ठीक है, यहां पे मिथ है और बाकी अटैचमेंट है, किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी? अब समझिए, यहां पे कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, और यहां पे भी कार्बन है। कार्बन से अटैच एक दूसरा कार्बन है, कार्बन से अटैच एक दूसरा कार्बन है, यहां पे मिथाइल है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां पे देखिए सबसे पहली बात तो कि थर्ड तो जीत जाएगा ना, उसके बाद सेकंड कैसे जीतेगा समझो। कार्बन के जस्ट बाद जो कार्बन है उससे मिथाइल है, कार्बन के जस्ट बाद जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन है, तो हम क्या बोलेंगे कि सेकंड उसके बाद होगा, एंड सबसे कम कौन होगा? फर्स्ट। क्लियर है? समझ में आ रही है? देखो यहाँ पे इससे अटैच जो कार्बन है उससे तो हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे जो कार्बन है उससे भी हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन इस केस में इससे जो कार्बन अटैच है उसके साथ मिथाइल है, और इस कार्बन के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। तो एक मिथाइल वाला जो पार्ट है ना, वो इससे जीत गया, देखो हाइड्रोजन से यहाँ से। इसलिए हमने क्या किया, सेकंड को रखा थर्ड के बाद। देखो थर्ड को जिताने में तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, हमको प्रॉब्लम था फर्स्ट और सेकंड में। तो सेकंड क्यों जीत गया? क्योंकि क्योंकि कार्बन से अटैच जो कार्बन है ना उसके साथ मिथाइल है, यहाँ पे कार्बन से जो अटैच कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन है, तो मिथाइल वाला जीत गया। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया ये चीज। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने ले लिया है कि ये है हमारे पास, एक हमने ले लिया ये, और दूसरा हम ले लेते हैं ये। अब बताओ, देखो यार करो, हाइपोथेटिकल व्यू में यहाँ पे 2 बार अटैचमेंट है, यहाँ पे एक ही बार है, इस कार्बन से एक ही सिंगल बॉन्ड है ना, तो एक ही बार अटैचमेंट है, यहाँ पे 2 बार अटैचमेंट है कार्बन कार्बन का, तो कौन जीतेगा? 1 जीतेगा, फिर 2। ठीक है, एक और कर लो, चलो आखिरी। सीआईपी रूल के बेस्ड को किसको प्रायोरिटी देते हैं उसके बारे में बात चल रही है। तो अगला हमारे पास है कि हम यहां ऑक्सीजन ले चुके हैं, यहां पे हमारे पास है ऐसे। अब बताइए कौन जीतेगा? तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन से कार्बन अटैच है। ठीक है, तो कौन जीतेगा बताओ, कार्बन से कार्बन की कार्बन से ऑक्सीजन? तो हमको लग रहा है कि ऑक्सीजन जीतेगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है? 8, है ना? तो 1 उसके बाद 2। क्लियर है ये चीज? सीआईपी रूल को समझने के बाद ना अब आपको जरूरत पड़ेगी कि अब हम इजेड नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो आइए समझाता हूं। अब हम लगा लेते हैं हेडिंग कि भाई इजेड नेमिंग। इजेड नेमिंग के लिए सीआईपी रूल का खेल जो है ना समझना जरूरी था, इसलिए हमने इतना समय लिया कि सीआईपी रूल को समझाने में। नाउ है इजेड नेमिंग। अब अपने पास है कि कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे हमारे पास है ए, यहां पे बी, यहां पे फिर से हमारे पास है एक्स, और मान लीजिए यहां पे है वाई। अब इन दोनों को आपको कंपेयर करनी है, इन दोनों को भी कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। यहां पे भी कंपेयर। ठीक है, कंपेयर कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, तो बोलेंगे एट टर्मिनल एंड ऑफ restricted rotational site, रोटेशनल साइट समझ में आ रहा है? यहां पे कार्बन पे साइट, द टू ग्रुप्स या एटम्स आर कंपेयर्ड
आर कंपेयर्ड यूजिंग CIP रूल। इसको भी कंपेयर कर लेना और इसको भी कंपेयर कर लेना, ठीक है। और दोनों को आप 1 और 2, यहाँ पे ये मान लो 1 है, ऊपर वाला को मान लो 1 है, नीचे 2 है, मतलब A को 1 मान लेना, एक B को 2 मान लेना, इधर X को 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, देखना ही कौन जीतता है, ठीक है। तो यहाँ पे CIP रूल हो गया, CIP रूल एंड प्रायोरिटी is assigned as 1 and 2, ठीक है। एक को 1 दे देना, एक को 2 दे देना। अब समझो, यहां पे हमने ले लिया कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे मान लो आ गया 1 और इसको मान लो आ गया 2। इधर वाले में कंपेयर किया, हमने देखा ये 1 है और ये 2 है। अगर 1 1 एक ही तरफ आ गए, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं जेड आइसोमर। और अगर कार्बन कार्बन लिया और यहां पे 1 है और यहां इधर 1 आ गया, यहां पे मान लो 2 आ गया और यहां पे फिर से 2 आ रहा है, डायगोनली मैच कर रहा है, तो हम इसको बोलते हैं ई आइसोमर। क्या बोलते हैं? ई आइसोमर, जेड आइसोमर और ई आइसोमर। चलो अब आपको जो है ना हम क्वेश्चंस करवा सकते हैं, क्योंकि CIP रूल आपको समझ में आ गया है, प्रायोरिटी वगैरह आप तो डिसाइड कर लीजिएगा। अब हमने यहां पे ले लिया क्वेश्चन कि असाइन EZ naming to the following, इन सबको EZ नेमिंग हमको देनी है। सबसे फर्स्ट में हमने लिया है कार्बन, यहां पे भी कार्बन डबल बॉन्ड, और यहां हमने ले लिया है बेटा Br, यहां पे हमने लिया है हाइड्रोजन, यहां पे हमने लिया है ET इथाइल पार्ट, और यहां हमने लिया है मिथाइल। अब आपको बताना है कि किसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्या क्या मिलेगी प्रायोरिटी। तो देखो पहले Br को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, इसको सेकंड प्रायोरिटी दिया जाएगा। यहाँ पे ET है मतलब क्या हुआ, मिथ में क्या होता है, C के साथ H अटैच होता है, यहाँ पे C के साथ C है, तो मतलब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया ना। 1 1 एक ही तरफ है तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेड आइसोमर बोलते हैं कि नहीं, जेड आइसोमर्स। क्लियर होते चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, पेन चेंज कर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल यहां पे देखते हैं। ये तो फर्स्ट था, सेकंड एग्जाम्पल में हमने ले लिया यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे अटैचमेंट में लगा दीजिए क्लोरीन, यहाँ पे लगा दीजिए ब्रोमीन, यहाँ पे आपने लगा दिया है क्लोरीन और यहाँ पे लगा दिया आपने फ्लोरीन, ठीक है। तो देख के मत बोल देना कि क्लोरीन क्लोरीन ऊपर है तो भाई तो उसको प्रायोरिटी भी सेम, नहीं भैया, कंपैरिजन चल रही है। तो फ्लोरीन पहले कि क्लोरीन पहले, जो बड़ा होगा उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी। तो हम बोलेंगे फिर कल, है ना, मतलब ये आ गया 1। कुछ लोग को लग रहा होगा फिर कल क्या, अरे ये कोडिंग सिस्टम है, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, ये हेलोजेंस को लेकर हमने कोड बना दिया है। खैर, इसको दिया जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको दी जाएगी सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ पे इसको दी जाएगी फर्स्ट प्रायोरिटी, और फिर कल बाहर इसको आया सेकंड प्रायोरिटी। नहीं, बड़ा कौन है भाई, Br है ना, तो इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, उल्टा लिख दिया था मैंने। चलो अभी ठीक है। तो 1 और 1 ये डायगोनली आ रहे हैं, ठीक है, मतलब रोटेशनल साइड के एक इधर है एक उधर है, तो ऐसे में इसका नाम क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ई आइसोमर्स, ठीक है। चलिए और सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल, थर्ड क्वेश्चन हमने लिया है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे हम लगा देते हैं क्लोरीन, यहां पे है ब्रोमीन, यहां पे हम फिर से लगा चुके हैं क्लोरीन, और यहां पे हमारे पास है आयोडीन। बताइए प्रायोरिटी कैसे कैसे दी जाएगी। तो हम बोलेंगे कि पहले क्या आ गया, फिर कल बाहर आई, है ना, मतलब ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। इसमें क्या बोलेंगे, ये हो गया फर्स्ट, इसको देंगे हम सेकंड। फर्स्ट एक ही तरफ है तो हम क्या बोलते हैं कि जेड आइसोमर, ठीक है, क्या बोलते हैं, जेड आइसोमर्स। नाउ फोर्थ में हमको दिख रहा है कि कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे हम लगा लेते हैं NH2, यहां हम लगा लेते हैं OH, यहां हमने ले लिया है Br, यहां पे हम ले लेते हैं Cl। अब बताइए, तो हम बोलेंगे N और O में कौन जीतेगा, बताइए। ये 7 और ये 8, तो इसको जिताना चाहिए, 1 हो गया, पेन चेंज करके लिखता हूं, और ये हो गया 2, इसको क्या बोलेंगे 2। नाउ इसमें क्लोरीन, फिर हाँ बताओ, इसको फर्स्ट दिया जाएगा ब्रोमीन को,
और इसको सेकंड। नाउ फर्स्ट और फर्स्ट यहाँ पे या सेकंड सेकंड जिसको मैंने उसको देखो, अगर ये अपोजिट साइड में आ रहा है, मतलब रोटेशनल प्लेन के अपोजिट साइड आ रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ई आइसोमर। ई आइसोमर्स, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। अगला है हमारे पास कि हमने ले लिया है यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड या CH डबल बॉन्ड होगा, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे हमारे पास है NH2 और यहाँ पे हमारे पास है C ट्रिपल बॉन्ड N। अब बताइए इसमें यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी किसको? तो फर्स्ट इसको, फिर सेकंड, ठीक है। आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू सेकंड। यहाँ पे भी क्या हुआ बताइए? तो यहाँ पे भी प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? NC में कि NH में? तो इसी को मिलेगा फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड। तो इसको क्या बोलेंगे? जेड आइसोमर्स। तो इसी के साथ अपना ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग बात करेंगे कि सिन एंड एंटी नेमिंग के बारे में, जो कि जीआई का ही अगला नेमिंग सिस्टम है। उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ेगी। तब तक जो है रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।